टूथ क्लीनिंग साल में एक बार हर आदमी को क्लीनिंग कराना चाहिए। और ब्रश लोग आधा आधे घंटे तक करते हैं, ब्रश आधे घंटा नहीं करना चाहिए, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम बस। अगर आप मिठाई खा रहे हैं और मिठाई खा के आप कुल्ला नहीं किए 6 घंटे तक, तो उसका जो शुगर वहां पे बैठा हुआ रहेगा या कोई भी पार्टिकल्स, अगर फूड पार्टिकल्स वहां जमा हुआ है तो उसको फिर बैक्टीरिया खाएगा और फिर आपके दांत को इन्फेक्ट करेगा वो। ये डेंटल चेयर है हमारा, इसको ऑटोमेटिक चेयर बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पेशेंट बैठते हैं, फिर ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हर तरीके का, जिस तरह का जो पेशेंट होता है उस तरीके से हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं पेशेंट के मुंह में। हम लोग लापरवाह है दांतों के प्रति। दांत हमारे लिए बहुत है कि अब जब आप बुढ़ापे में आइएगा, दांत आपका जल्दी इन्फेक्शन या पायरिया वगैरह हो जाएगा, सफाई नहीं रखिएगा तो उसमें फिर धीरे धीरे कैंसर का भी रूप ले लेता है। बहुत आदमी कोई दांत को उखाड़ लेता है, तो रात को खाने के बाद जब सोने जाते हैं एक बार ब्रश जरूर कीजिए, जिससे आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपका दांत ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो आप चिबा के नहीं खा पाएंगे, और जब आप चिबा के खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, सारे न्यू इनोवेटिव तरीके से उनको हम लोग ब्रशिंग टेक्निक भी बताते हैं, कैसे साफ सुथरा रखना है दांत, कैसे आप हेल्दी रहें, सारे चीज बताता हूँ हम लोग। आप बच्चे को चॉकलेट खिलाइए, उसमें ग्लूकोज होता है, उसको एनर्जी मिलेगा, लेकिन चॉकलेट खिलाने के बाद उसको अच्छे से मुंह साफ कराइए। आपको अगर लग रहा है कि आपका दांत बाहर से लग रहा है कि काला काला है, ठीक है, आप ब्रश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको अनईजी फील हो रहा है, क्योंकि पेन आपको बहुत लास्ट टाइम में होगा। अगर आपको अनईजी फील हो रहा है तो आप एक बार जरूर आइए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं बहादुरगंज में, बहादुरगंज रहमानी डेंटल हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद हैं सयान रहमानी साहब, जो कि इस हॉस्पिटल की ऑनर है और डॉक्टर हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से, इस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पर किस तरह की इलाज होती है, खास करके दांतों से जुड़े हुए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलाज होता है। प्रॉपर तरीके से मतलब शुरू से एंड तक, A to Z, जो भी आपको दांतों में प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो सभी चीज़ों का यहाँ पर प्रॉपर इलाज होता है। तो इसके बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से, और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट है उस चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहे एंड तक और आप इस पूरी वीडियो को देखिए। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से जरूर संपर्क कीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और बहुत शुक्रिया कि आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पर सब अपने इलाके में बहादुरगंज किशनगंज में सबसे ज़्यादा दांतों से जुड़ी किस तरह की प्रॉब्लम से लोग आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जब तक उनको पेन नहीं होता है वो नहीं क्लिनिक में एंटर करते हैं। जब उनको पेन बहुत सीवियर हो जाता है तभी वो आते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनका बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका खर्च भी बढ़ने लगता है। सीरियस पोजीशन में ही यहाँ पर पेशेंट ज़्यादातर आते हैं डॉक्टर डेंटल को लेकर। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवेयर हैं, जो एजुकेटेड हैं, और हम लोग भी लोगों को कैंप्स के जरिए अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाने के लिए भी आते हैं, और कुछ लोगों को हल्का सा भी कुछ होता है इरिटेशन वगैरह दांत में तो तुरंत क्लिनिक में भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग